मुल्क भर में फ़िज़ाई आलूदगी का राज बरकरार। पंजाब के बाद कराची की फ़िज़ा भी आलूदा। कराची पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे, दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया। मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। लाहौर पाकिस्तान में दूसरे, दुनिया भर में तीसरे नंबर पर। दीगर शहरों में स्मोक का जोर कम। लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के अलावा तमाम अजला में तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। तलबा, असातिज़ा और अमले के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। गैर निसाबी सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। धुंध और स्मोक के बाइस लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 और मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक बंद कर दी गई। अमन बरकरार रखने का बड़ा चैलेंज। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़रा आला की शिरकत शेड्यूल। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कराची में बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आज से आगाज़। वज़ीर आज़म इफ्तिताह करेंगे। 4 रोज़ा नुमाइश में दुनिया भर से दिफाई मसनूआत पेश की जाएंगी। ईरान, तुर्की, बरतानिया पहली बार शिरकत करेंगे। 55 ममालिक की 333 कंपनियों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। कराची में एक हफ्ते के लिए दफा 144 नाफिज। इतलाक 24 नवंबर तक होगा। 5 से ज्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी। एहतजाज, धरने और रैलियों पर पाबंदी होगी। वफाकी दारुल हुकूमत में एक रोज पहले खत्म होने वाले दफा 144 दोबारा नाफिज। 5 या ज्यादा अफराद जमा नहीं हो सकेंगे। मजहबी और सियासी इज्तिमात पर भी पाबंदी होगी। चौबीस नवंबर का एहतजाज। बानी PTI से वफा का इम्तिहान। ये जंग बानी की आज़ादी की नहीं, मुल्क के लिए है। गिरफ्तारी का बहाना नहीं चलेगा, खुद भी गिरफ्तारी नहीं देनी, वर्कर्स को भी बचाना है। बुशरा बीबी का पेशावर में PTI इजलास से खिताब। कहा, आपने गाड़ियों की वीडियो बनानी है जिसमें अवाम भी नजर आए। इंटरनेट सर्विसेज बंद होंगी, मुतबादिल बंदोबस्त करना होगा। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज के लिए तैयारियां तेज कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। एहतजाज की राह में हाल रुकावटों को हटाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर लिया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की सरबराही में KP से काफिला इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन हो चुकी है। अवामी रिलीफ को हर इक़दाम पर तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का मुआशी सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार। टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने का हुक्म। कहा, टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों को कैफर किरदार तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। तमाम शोबों को टैक्स अदा करके मुल्की तरक्की में अपना किरदार अदा करना होगा। ज़रई इस्लाहात पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खिराज तहसीन पेश। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। बरतानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। नवाज शरीफ खानदान के लिए ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। सजा देने के लिए कारोबार 4 मरतबा दिवालिया कराया जा चुका। दिवालिया करने के अमल का आगाज 1972 से हुआ, जब जुल्फ़िकार भुट्टो के जमाने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। मुशर्रफ दौर में भी घर और फैक्ट्रियां सील की गईं। साक़िब निसारन कंपनी ने भी शरीफ खानदान की सनतों को तबाह किया। बरतानवी अदालत के फैसले पर रद्द अमल। तर्जुमान का कहना है कि मुल्क और कौम की खातिर शरीफ खानदान ने नुकसानात और जाती दुख बर्दाश्त किए। दिवालिया होने पर भुट्टो दौर को जेर बहस लाना दुरुस्त नहीं। आप दिवालिया बरतानिया में हो रहे हैं, भुट्टो दौर कहां से बीच में आ गया। नदीम अफजल चंद का रद्द अमल। एक्स पर पैगाम में कहा, हमें क़यादत ना रोके तो सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दें। पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $50 करोड़ कर्ज का मुआहदा तय पा गया। ADB की कंट्री डायरेक्टर और सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन के मुआहदे पर दस्तखत। रकम पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली और कुदरती आफात से निपटने के लिए खर्च होगी। प्रोग्राम के नफाज में मदद के लिए $10 लाख की तकनीकी ग्रांट भी फराहम की जाएगी। बन्नू में पुलिस चेक पोस्ट पर मुसल्लह अफराद का हमला। 7 पुलिस एहलकार असलहे समेत अगवा। मुग़वियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का इलाके को घेर में लेकर सर्च ऑपरेशन।
कराची के इलाके कोरंगी 3 नंबर में दोस्त ने दोस्त को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शनाख्त 22 साल के सुफियान के नाम से हुई। कत्ल के बाद मुलजिम शाहजेब फरार। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी पर पेश आया। नाज़िमाबाद में झगड़े के दौरान तशद्दुद से 50 साल का महबूब दम तोड़ गया। रिक्शा ड्राइवर को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। लाड़काना के शेख जैद विमेन अस्पताल से नौमौलूद बच्ची को अगवा कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। खातून को नौमौलूद बच्ची को ले जाते देखा जा सकता है। वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गजा में इसराइली जारियत जारी। कमाल अदवान अस्पताल के डॉक्टर के खानदान के 17 अफराद को शहीद कर दिया गया। जबालिया, नसीरात और खान यूनुस में इसराइली तैयारों की बमबारी। 24 घंटे में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का वस्ती बैरूत पर भी हमला। फिजाई हमले में 5 अफराद शहीद, 30 से जायद जख्मी। हिजबुल्लाह का इसराइल पर भी जवाबी हमला। 100 से जायद ड्रोन और रॉकेट्स दाग दिए। तलबीब में कई मकामात पर आग भड़क उठी। हमले में खातून हलाक, कई अफराद जख्मी। तुर्की हमास की क़यादत की मेज़बानी से बाज रहे। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वार्निंग। कहा, जल्द वाज़ेह कर देंगे हमास के साथ अब कोई बातचीत नहीं हो सकती। लबनान और इसराइल जंगबंदी मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म की हरधर्मी पर करार। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में हमास रुकावट करार। नेतन्याहू का कहना है कि हिजबुल्लाह पर हमले जंगबंदी के बावजूद भी जारी रहेंगे। तंजानिया में 4 मंजिला इमारत गिर जाने से 13 अफराद हलाक। 80 से जायद अफराद को बचा लिया गया। लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत बात करे, तहफ्फुज़ात दूर करेंगे। पाकिस्तान की पेशकश, जो मर्जी हो इवेंट पाकिस्तान में ही कराएंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टोक पैगाम। कहा, आईसीसी के जवाब का इंतजार है। क्रिकेट की आलमी बॉडी को भी अपनी साख का ख्याल रखना होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के एबटाबाद में रोनुमाई। फैंस की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने पहुंची। अगली मंजिल सयाहती मकाम नथिया गली है। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सभी खराब। T20 सीरीज ड्राउना ख्वाब। कैंगरूज ने पाकिस्तान को वाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स को 7 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान की पूरी टीम 117 रन पर आउट। बाबर आजम 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर। ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट 12वें ओवर में पूरा करके सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। बर्फबारी के बाद सवात की वादी मालम जबा का हुस्न मजीद निखर गया। बड़ी तादाद में सयाह हसीन नजारों से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। किसी ने जिप लाइन का एडवेंचर किया, किसी ने चेयर लिफ्ट में बैठकर दिल फरेब नजारे देखे।